हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बियाओ के रीइंकार्नेशन के फेलियर के 3 दिनों बाद दाओ फैन ने गोस्ट किंग सेक्ट छोड़ दिया था और अभी के लिए पता नहीं वो कहाँ चला गया था। वहीं हमें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का सीन दिखाया गया था जहाँ पर इविल शामन को पता चलता है सभी 13 बीस्ट किंग दोबारा से जिंदा हो गए हैं। अब आगे इविल बीस्ट गॉड के नीचे 13 बीस्ट किंग काम किया करते थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ये 13 के 13 बीस्ट किंग इविल बीस्ट गॉड की बाकी के बीस्ट को कंट्रोल करने में मदद किया करते थे, जिस वजह से बीस्ट गॉड के लिए उसकी आर्मी खड़ा करना उस समय काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। इसलिए खुद के दोबारा से ज़िंदा होते ही उसने इविल शामन को बीस्ट किंग्स को ज़िंदा करने के काम पर लगा दिया था। बीस्ट गॉड इविल शामन से पूछता है, आखिर अभी के लिए हमारी आर्मी की कितनी ट्राइब्स बची हैं? इस पर इविल शामन जल्दी से कहता है, अभी के लिए हमारी सिर्फ 37 ट्राइब्स बची हैं। ये सुनकर अचानक से ही इविल बीस्ट गॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका डेमनिक ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस प्रेशर से इविल शामन की हालत तक ख़राब होने लगती है। तभी बीस्ट गॉड पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। वो इविल शामन को घूरते हुए कहता है, क्या तुम इविल शामन क्लैन से नहीं हो? इस पर इविल शामन जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं इविल शामन क्लैन से ही हूँ। इस पर इविल बीस्ट गॉड कहता है, फिर आखिर तुम 37 ट्राइब्स क्यों कह रहे हो? तुम्हें मिलाकर अभी के लिए हमारी आर्मी की 38 ट्राइब्स बची हैं। ये कहकर वो दोबारा से शामन लेडी की स्टैचू को देखने लगता है। इधर अभी के लिए इविल शामन काफ़ी ज़्यादा डर गया था। गाइस, शायद इविल शामन क्लैन ही विच क्लैन है, लेकिन मुझे ये कंफर्मेशन के साथ पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट ज़रूर करना। इविल बीस्ट गॉड अभी के लिए शामन लेडी के स्टैचू को घूर रहा था। थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद बीस्ट गॉड कहता है, ब्लैकवुड। ये नाम सुनकर अचानक से इविल शामन की पूरी बॉडी कांपने लगती है, क्योंकि यही उसका असली नाम था। असल में उसका नाम ब्लैकवुड ही था और इस नाम से सिर्फ उसे उसका बड़ा भाई और शामन लेडी बुलाया करते थे। जब से वो दोनों मरे थे उस दिन के बाद से आज तक उसे किसी ने ब्लैकवुड नहीं कहा था, लेकिन आज इतने सालों बाद वो दोबारा से ब्लैकवुड सुन रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। इविल बीस्ट गॉड आगे कहता है, ब्लैकवुड, फियर स्पिरिट के अलावा तुम वो अकेले इंसान हो जो ये जानता है मेरा और शामन लेडी का क्या रिश्ता है ना? इस पर इविल शामन जल्दी से अपना सिर हिला देता है। तभी अचानक से पता नहीं इविल बीस्ट गॉड को क्या होता है। इविल बीस्ट गॉड जो अभी कुछ देर पहले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, उसके पूरे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और अचानक से वो बड़े प्यार से शामन लेडी को देखने लगता है। वो शामन लेडी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है, उस समय तुमने जो किया था, क्या कभी तुम्हें उसका पछतावा नहीं हुआ? क्या इस दुनिया के ये लोग तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे कि उनकी वजह से तुमने मुझे मार दिया? और चलो, तुमने मुझे तो मार दिया था, लेकिन मुझे मारने के बाद तुमने खुद को क्यों मारा? तुम्हें खुद मरने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करने की क्या ज़रूरत थी? इसी दुनिया के लोगों की वजह से तुम्हारी आज ये हालत हुई है। चिंता मत करो, मैं इस दुनिया से तुम्हारी इस हालत का बदला ज़रूर लूँगा। अब मैं लौट आया हूँ। अब मैं बहुत जल्द इस पूरी दुनिया पर कहर ढाऊँगा। इसी दुनिया की वजह से हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनना पड़ा। इसी दुनिया की वजह से हमें अलग होना पड़ा। अब मैं इस दुनिया को ही नहीं छोड़ूंगा और इस दुनिया को हमें अलग करने की, हमें जुदा करने की सज़ा दूंगा। ये कहकर इविल बीस्ट गॉड अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके शरीर से डेमनिक ऑरा निकलने लगता है जो आसपास फैलते ही आसपास के पेड़ों को जलाकर राख कर देता है। गाइस, यहाँ पर कन्फर्मली हमें ये पता नहीं है कि शामन लेडी और बीस्ट गॉड का क्या रिश्ता था, पर सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद वो दोनों लवर्स थे। खैर, वो हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब सीन बदल जाता है और हमें क्विंगविन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। क्विंगविन सेक्ट से ही कुछ दूरी पर एक दुकान थी। एक तरह से कहा जाए तो एक छोटा रेस्टोरेंट था जिसे मिस्टर हो चलाया करते थे। उनका ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चलता था क्योंकि यहाँ पर अक्सर मर्चेंट व्यापारी आया करते थे। उनका रेस्टोरेंट था तो काफ़ी छोटा, पर वो इससे काफ़ी अच्छी इनकम कर लेते थे। अक्सर कस्टमर्स यहाँ पर आया जाया करते थे, लेकिन
मिस्टर हो किसी को याद नहीं रखते थे, या कहा जाए तो यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स में से ज़्यादातर कस्टमर्स उनके ध्यान में नहीं रहते थे। पर आज से 3 दिनों पहले एक अजीब सी चीज़ हुई थी। आज से 3 दिनों पहले उनके रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़का आया था, जिसे देख मिस्टर हो उसके पास गए थे और उन्होंने उसे रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने के लिए और वाइन पीने के लिए कहा था। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अजीब था और सबसे अजीब बात ये थी कि वो लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ एक बंदर था जिसकी 3 आँखें थीं। जैसे ही मिस्टर हो ने उस लड़के को इनवाइट किया था, वो लड़का सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आ गया था और रेस्टोरेंट के अंदर आते ही उसने अपने लिए खाना और वाइन ऑर्डर की थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पे कर दिया था। उसने इतना ज़्यादा पे किया था कि उससे लगभग 3 दिनों का खाना और 3 दिनों की वाइन आ सकती थी। इस बात से मिस्टर हो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया था इस लड़के ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो लड़का मिस्टर हो के रेस्टोरेंट में ही रुका था। वो रोज़ उठकर वाइन पीता था और खाना खाता था, जिसके बाद वो वहीं सो जाया करता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़्यादा वाइन नहीं पी पाता था। थोड़ी सी वाइन पीने के बाद ही उसे नशा चढ़ जाता था, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार वाइन पिया करता था और वाइन पीकर ही अपने टेबल पर सो जाया करता था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उस लड़के के साथ जो बंदर आया था वो भी वाइन पीता था, और वो थोड़ी बहुत वाइन नहीं पीता था, बल्कि दिन में कई लीटर वाइन पी जाता था, और उतनी वाइन पीने के बाद भी उसे बिल्कुल नशा नहीं चढ़ता था। इस बात से मिस्टर हो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने उस लड़के को रेस्टोरेंट से नहीं भगाया था, क्योंकि वो लड़का पहले ही पे कर चुका था। पर आज एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। जैसे ही वो लड़का आज सोया था, उसके बंदर ने आज मिस्टर हो के पास से उस लड़के ने मिस्टर हो को जो पेमेंट की थी, जो पैसे दिए थे, वो सारे के सारे पैसे चुरा लिए थे। इस बात से मिस्टर हो को पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में इस पर कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो बंदर अभी के लिए रेस्टोरेंट में रुककर अलग अलग एक्टिविटीज़ करता था, जिससे बहुत से लोग रेस्टोरेंट में आया करते थे और काफ़ी देर तक रेस्टोरेंट में रुका करते थे। इस वजह से पिछले 3 दिनों में मिस्टर हो की इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। उस बंदर का मालिक रोज़ उठता था। उठने के बाद वो अपनी नशे से भरी हुई आंखों से चारों तरफ देखता था। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे पता नहीं अचानक से क्या होता था, शायद उसे कोई दुख याद आ जाता था, और वो दुख याद आते ही वो इंसान जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नशे में हुआ करता था, वो दोबारा से और ज़्यादा पीनी शुरू कर देता था, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाया करता था और वहीं पर सो जाया करता था। उसकी इस एक्टिविटी ने मिस्टर हो को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन और वो इतनी अजीब एक्टिविटी क्यों कर रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उन्हें ये लड़का काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा था। पर काफ़ी याद करने के बाद भी उन्हें अभी तक ये याद नहीं आया था कि आखिर उन्होंने इस लड़के को कहाँ देखा है और ये लड़का कौन है। उस लड़के की सेवा करते करते मिस्टर हो को 3 दिन हो गए थे। आज तीसरा दिन था और अब शाम हो चुकी थी। लगभग पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया था। अभी के लिए उस रेस्टोरेंट में बस वही लड़का और उसका वो बंदर बचा हुआ था, जो इधर उधर घूम रहा था। मिस्टर हो अभी के लिए अपना हिसाब किताब कर रहे थे। हिसाब किताब करने के बाद वो उस लड़के के पास जाते हैं और उस लड़के को हिलाते हुए कहते हैं, सर प्लीज़ उठिए, क्या आपको घर नहीं जाना है? हम पिछले 3 दिनों से आपकी सेवा कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। हमारी दुकान, हमारा रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है और हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर लौट जाइए और हमारा ये रेस्टोरेंट खाली कर दीजिए। लेकिन मिस्टर हाउ के इतना कहने पर भी वो लड़का अपनी नींद से नहीं जागता है। वो अभी के लिए टेबल पर पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी अपनी नींद से नहीं उठता है। ये देखकर मिस्टर हाउ कहते हैं, सर प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मैं पिछले 3 दिनों से फ्री में आपको खाना खिला रहा हूँ और आपके बंदर ने पिछले 3 दिनों में न जाने कितनी वाइन पी ली है। उसने लगभग हमारा सारा स्टॉक ख़त्म कर दिया है और ये सब हमने फ्री में किया है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ जाइए, आपके बंदर ने तो आपने जो हमें पेमेंट की थी वो भी चुरा ली है, ऐसे में हम इससे ज़्यादा लॉस सफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे मिस्टर हाउ ये कहते हैं,
तभी अचानक से वो बंदर उन्हें घूरने लगता है, जिसके बाद वो बंदर अपने पास मौजूद पैसे निकालकर मिस्टर हो को दे देता है। पैसे लेकर मिस्टर हो राहत की सांस लेते हैं और वो दोबारा से उस लड़के को उठाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्या रेस्टोरेंट में कोई है? उस आवाज़ को सुनकर मिस्टर हो पीछे मुड़कर देखते हैं। अभी के लिए रेस्टोरेंट के दरवाजे पर 3 लोग खड़े हुए थे, जिनमें से 2 तो आदमी थे और एक लड़की थी। लड़की लगभग 17-18 साल की होगी। लड़की के अलावा जो 2 आदमी थे, उनमें से एक आदमी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था और एक आदमी 25-30 साल का लग रहा था। तीनों अभी के लिए मिस्टर हो को ही घूर रहे थे। मिस्टर हो जल्दी से कहते हैं, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है, आइए और अच्छी मील एंजॉय कीजिए। मिस्टर हो के ऐसा कहते ही अचानक से उनके साथ मौजूद बूढ़ा आदमी खांसने लगता है और खांसते हुए कहता है, मिस्टर हो, क्या आपने हमें पहचाना नहीं? उसकी बात सुनकर मिस्टर हो काफ़ी गौर से उन तीनों को देखने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उन्हें तीनों में से कोई भी याद नहीं आता है और वो हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे याद नहीं आ रहा है आप कौन हैं। इस पर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, हे प्रभु, आपने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ पर एक इंसान को दूसरा इंसान याद नहीं रहता है। उसकी ये बात सुनकर अचानक से मिस्टर हो को कुछ याद आने लगता है और वो गौर से उस ओल्ड मैन को देखने लगते हैं, जिसके बाद उसकी नज़रें उस ओल्ड मैन की पोती पर पड़ती हैं और वो हंसते हुए कहता है, आप तो वही फॉर्च्यून टेलर है ना, आप तो वही भविष्य बताने वाले हैं ना, जो अक्सर हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। इस पर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, आखिरकार आपको मैं याद आ ही गया। इस पर मिस्टर हो जल्दी से कहते हैं, आइए आइए और मील एंजॉय कीजिए। उनकी बात सुनकर वो ओल्ड मैन जल्दी से अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वो तीनों उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। अभी के लिए वो तीनों आमने सामने बैठे हुए थे। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि वो भविष्य बताने वाला बूढ़ा आदमी, उसकी पोती और वाइल्ड डॉग टॉयज था, जो अभी से कुछ समय पहले जाओ फैन का साथ छोड़कर इस भविष्य बताने वाले आदमी के साथ दुनिया घूमने निकल गया था। आज वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे। फॉर्च्यून टेलर पहले तो वाइल्ड डॉग टॉयज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी पोती हमेशा वाइल्ड डॉग टॉयज को डिफेंड करती आई थी और बाद में वाइल्ड डॉग टॉयज ने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी उनकी जर्नी में। इसलिए अब फॉर्च्यून टेलर को भी उससे कोई शिकायत नहीं रह गई थी। अक्सर जब वो जंगलों से गुजरा करते थे तब उन पर मैजिकल बीस्ट हमला कर दिया करते थे, लेकिन उस समय वाइल्ड डॉग टॉयज उन मैजिकल बीस्ट से लड़कर आसानी से उनकी रक्षा कर लिया करता था। फॉर्च्यून टेलर बहुत समय से ऐसे ही दुनिया घूम रहा था, लेकिन आज से पहले कभी भी उसे इतनी ज़्यादा राहत महसूस नहीं हुई थी। आज से पहले जब भी कोई मुसीबत आती थी तो उसे खुद सामने जाकर उस मुसीबत का सामना करना पड़ता था, उन मैजिकल बीस्ट से लड़ना पड़ता था। लेकिन जब वाइल्ड डॉग टॉयज ने उन्हें ज्वाइन किया था तब से आज तक उसकी सारी मुसीबतें लगभग ख़त्म हो गई थी। इस बात से वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए अब उसने भी वाइल्ड डॉग टॉयज को एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो वाइल्ड डॉग टॉयज के अपने साथ चलने से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ करता था। खैर, अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।